या तो ये कह लीजिए कि उनके जीवन का अनुभव है, और या ऐसा भी कह सकते हैं कि भगवत कृपा है। इसीलिए कहा गया कि जो दिव्य दृष्टि वाले होते हैं वो संत होते हैं। संत भी दो प्रकार के कहे गए हमारे यहाँ। पहले दिव्य दृष्टि वाले और दूसरे द्रव्य दृष्टि वाले। तो द्रव्य दृष्टि वालों को तो संत नहीं कह सकते, लेकिन हाँ, दिव्य दृष्टि वाले संत जरूर होते हैं। द्रव्य दृष्टि वाला संत लोभी होगा तो दिव्य दृष्टि वाला संत योगी होगा। और योगी जो हमारे जीवन को दिशा दे सकता है, ऐसी दिशा कोई नहीं दे सकता। इसलिए जब संत कोई आज्ञा करें तो उनकी आज्ञा की अवहेलना नहीं करना चाहिए। विचार करना चाहिए कि संत ने अगर कोई बात कही है तो उसके पीछे कोई ना कोई कारण होगा, इसके पीछे कोई ना कोई कारण होगा। आगे की कथा में आप श्रवण करेंगे, हमारे ज्योतिष शास्त्र में इसका भी बहुत बड़ा विधान है, बहुत बड़ा विधान है। आगे की कथाओं में आप श्रवण करेंगे। हिरण्याक्ष ने अपने बल से ऐसी योग साधना की, ऐसी तपस्या करी महाराज, और उस तपस्या से इतना बल एकत्रित कर लिया। देवताओं को देखो ना, पुराने समय में महाराज, मैं तो यही पढ़ता रहता हूं, यही देखता रहता हूं कि पुराने समय में जो दैत्य हुआ करते थे वो कितना भजन करते थे। दैत्यों को साधारण मत समझना, कितना भजन करते थे महाराज। एक बार किसी ने, हम अभी आपने दर्शन किए पूज्य लालन जी महाराज के, इनके एक बड़े गुरु भाई हैं स्वामी कृष्णदास जी। उन्होंने एक बार बड़ी अच्छी बात बताई थी कि देखो, जो राक्षस होते हैं, देवता होते हैं, वो खुश बहुत रहते हैं, और जो देवता होते हैं उनके मुंह उतरे हुए होते हैं। हमने पूछा कैसे? बोले आपने किसी सीरियल में देखा होगा या किसी फिल्म में देखा होगा, तो जितने भी दैत्य देखे होंगे महाराज, खूब प्रसन्न दिखाई देते हैं हंसते हुए। कोई भी दैत्य ऐसा नहीं देखा होगा महाराज जो उदास देखा हो, दहाड़ मार मार के हंसते हुए देखे होंगे। कारण क्या है कि आज के समय का कलयुग का जीव अपने 7 जन्म में महाराज इतना तप नहीं कर सकता। उस समय के दैत्य अपने 1 जन्म में इतनी तपस्या किया करते थे। अब उस तप के माध्यम से वो उससे किसी का भला करें या उससे किसी का बुरा करें, ये तो उनकी बुद्धि की विकृति है, लेकिन तप खूब किया है। आप और हम नहीं कर सकते, इतना तप किया है। तो हम कह तो देते हैं कि फलाना राक्षस हुआ, लेकिन महाराज राक्षस तो हुआ, लेकिन भजन कितना किया ये भी देखो।